वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस। आज हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। हम इस वीडियो में रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या होती है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी और बेसिक एमीटर फॉलोवर रेगुलेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई होती क्या है। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसे लोड टर्मिनल के अक्रॉस कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह लोड करंट, एसी मेंस और टेम्परेचर इन तीनों से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब इन तीनों में चेंज के कारण इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमें आउटपुट में कांस्टेंट डीसी वोल्टेज ही मिलती है। इन वोल्टेज रेगुलेटर को हम ओपैम्प यूज कर भी डिजाइन कर सकते हैं और इन आईसी वोल्टेज रेगुलेटर का यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। और इस टाइप के वोल्टेज रेगुलेटर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं और इनके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे प्रोग्रामेबल आउटपुट, शॉर्ट सर्किट करंट लिमिटिंग, थर्मल शटडाउन, फ्लोटिंग ऑपरेशन फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज किए जाते हैं वो डीसी पावर पर ऑपरेट होते हैं और इन लो पावर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें बैटरीज का यूज करना पड़ता है। पर इन बैटरीज का ऑपरेटिंग टाइम पीरियड बहुत ही लिमिटेड होता है और लंबे टाइम के ऑपरेशन के लिए इन बैटरीज का यूज करने पर हमें बार बार इन बैटरीज को रिचार्ज या फिर रिप्लेस करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसी वजह से हमें डीसी पावर को डायरेक्ट एसी लाइन वोल्टेज से कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल होता है। वो सर्किट जो डायरेक्ट एसी मेन वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, वो सर्किट अनरेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई कहलाता है। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसी कारण हम इसमें एक और ब्लॉक को ऐड करते हैं ताकि हमारा सर्किट कंप्लीट हो सके, और वो सर्किट होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जहाँ पर एक ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटेड सर्किट शो किया गया है। ट्रांसफार्मर में हम एसी मेन वोल्टेज देते हैं और ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के काम में लिया जाता है। इस ट्रांसफार्मर का आउटपुट रेक्टिफायर पर दिया जाता है। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। अब इस रेक्टिफायर के आउटपुट को हम फिल्टर में देते हैं। रेक्टिफायर के आउटपुट में बहुत सारे रिपल्स होते हैं, इसीलिए फिल्टर उस रिपल को रिमूव करने के लिए यहाँ यूज किया गया है। अब यह फिल्टर एलसी, आरसी, इंडक्टर या कैपेसिटर कोई भी फिल्टर हो सकता है। अब इस फिल्टर का आउटपुट हम रेगुलेटेड सर्किट पर देते हैं। रेगुलेटेड सर्किट अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेटेड सप्लाई में कन्वर्ट करके देती है और इसके आउटपुट में हमें कांस्टेंट डीसी वोल्टेज मिलती है। अब हम आगे देखेंगे कि हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ी। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का रेगुलेशन बहुत ही पुअर होता है, मतलब इसकी आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती है और लोड वेरी करने पर इसके आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस आते हैं। डीसी आउटपुट वोल्टेज में चेंज की वजह से इसकी इनपुट एसी वोल्टेज में भी वेरिएशंस आते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज करने की वजह से डीसी आउटपुट में भी वेरिएशंस आते हैं टेम्परेचर में चेंज के कारण। मतलब टेम्परेचर में वेरिएशंस आने पर डीसी आउटपुट में भी वेरिएशंस आते हैं और इस टाइप के ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ी। अब हम बेसिक एमीटर फॉलोवर रेगुलेटर सर्किट की बात करते हैं। तो इसे हम ओपन लूप भी कहते हैं और इसका सर्किट यहाँ पर दिखाया गया है। इस सर्किट में हमने रेजिस्टेंस R, जीनर डायोड VZ, लोड रेजिस्टेंस RL और एक ट्रांजिस्टर Q का यूज किया है। यहाँ ट्रांजिस्टर एमीटर फॉलोवर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया गया है। रेजिस्टेंस R और जीनर डायोड मिलकर जीनर रेगुलेटर बना रहे हैं और इसी वजह से इसको जीनर रेगुलेटर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमीटर टर्मिनल लोड के साथ सीरीज में होते हैं, इसी वजह से लोड करंट ट्रांजिस्टर के थ्रू इजीली पास हो जाता है और इसको पास ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। जीनर डायोड को रेफरेंस इनपुट वोल्टेज की तरह यूज किया गया है क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन में जीनर वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। जीनर वोल्टेज VZ ट्रांजिस्टर Q के बेस को ड्राइव करती है। अब हम आउटर लूप में KVL अप्लाई करते हैं। तो आउटर लूप में KVL अप्लाई करने पर हमें ये इक्वेशन मिलती है जहां आउटपुट वोल्टेज जीनर वोल्टेज माइनस VBE वोल्टेज होती है। जीनर वोल्टेज लगभग कांस्टेंट रहती है और इनपुट वोल्टेज के चेंज को रेजिस्टेंस R के अक्रॉस शो करवाती है जो VCE के इक्वल होती है। इनपुट वोल्टेज में चेंज के कारण कलेक्टर बेस के अक्रॉस वोल्टेज में भी इंक्रीमेंट होता है। यह VCB VCE के अक्रॉस शो होती है क्योंकि एमीटर फॉलोवर का गेन यूनिटी होता है।
अगर हमारे आउटपुट में डेल वी का इंक्रीमेंट हो रहा है, डेल वी के इंक्रीमेंट होने की वजह से अब हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ आउटपुट में हमने डेल वी का इंक्रीमेंट किया है और इंक्रीमेंट करने के बाद भी जैसा हमें पहले आउटपुट मिल रहा था वैसा ही हमें बाद में आउटपुट मिल रहा है। तो इसी वजह से हमारा आउटपुट मेंटेन रहता है और इनपुट वोल्टेज में इंक्रीमेंट पास्ट एलिमेंट VCE के अक्रॉस अपीयर होती है, जो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मेंटेन करके रखती है। जब लोड करंट डिक्रीज होती है तो एमीटर करंट भी इस लोड करंट की वजह से डिक्रीज होती है और बेस करंट बीटा टाइम्स कम हो जाता है। सिंस आर के थ्रू करंट जीनर करंट और बेस करंट का सम होता है और आर के थ्रू करंट को मेंटेन करने के लिए जीनर करंट को इंक्रीज करना पड़ता है। अगर एमीटर फॉलोवर का यूज नहीं करेंगे तो जीनर करंट डेल IL, तो जीनर करंट लोड करंट के चेंज के इक्वल हो जाता है। तो इस सर्किट का एक एडवांटेज होता है कि हम इसमें स्मॉल करंट कैपेसिटी वाला जीनर डायोड यूज करते हैं। अब हम एमीटर फॉलोवर रेगुलेटर सर्किट की लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो पास ट्रांजिस्टर का पावर डेसिपेशन बहुत ही ज्यादा होता है और ऑलमोस्ट सारा वेरिएशन हमें VCE के अक्रॉस अपीयर होने लग जाता है और लोड करंट कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला PD = VCC × IC लिखा हुआ है। अब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने की वजह से VBE और VCE दोनों में डिक्रीमेंट होता है और यह डिक्रीमेंट के कारण हमारी आउटपुट वोल्टेज भी स्टेबलाइज नहीं रहती है और इस टेम्परेचर के वेरिएशंस के कारण हमारे आउटपुट में भी चेंज आता है। इसका रेगुलेशन बहुत ही पुअर होता है और इनपुट वेरिएशंस के रिस्पेक्ट में रिपल सप्रेशन भी इतना अच्छा नहीं होता है। और ये थी एमीटर फॉलोवर रेगुलेटर सर्किट की लिमिटेशन। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने रेगुलेटेड पावर सप्लाईज के बारे में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।